सीटों को लेकर अच्छा है ना, रस्साकसी है। आप तो किसी के साथ जा भी नहीं रहे शायद, नहीं, या संभावना है जा सकते हैं? कदापि नहीं, प्रशांत किशोर हमारे। अब मैं आपको बताती हूँ, पटना में रहकर आई और आपकी पार्टी पीके साहब से बहुत कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन पीके जी बड़ा व्यस्त थे, कह रहे थे 4 दिन के अंदर हमें नाम फाइनलाइज करना है और 4 दिन में बड़ी मुश्किलात हो रही है। ये उन्होंने नहीं कहा मुश्किलात हो रही है, लेकिन क्योंकि जो 4 दिन का प्रेशर था ना उनके ऊपर की कैंडिडेट्स को फाइनल करना है, अभी तो वही सबसे बड़ी चुनौती है। शौनक साहब, आपकी तो अभी सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है वो आरोपों पर आधारित रही। इस पर भी आरोप लगा दो, उस पर भी आरोप लगा दो, उसको भी घेर लो, इसको भी पकड़ लो। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि आपके कैंडिडेट्स कहां से आएंगे और वो कैंडिडेट्स कैसे इन एक्सपीरियंस पार्टीज के बीच में जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे और जीत पाएंगे, उससे भी बड़ी बात। देखिए, मसला ये है कि हमारा मुद्दा या हमारी सीट के लिए लोग कहां से आएंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। क्या जिन लोगों के हमने भाजपा के नेताओं की डिग्री की बात हमने सामने रखी, क्या वो उन्होंने जवाब दिया? हम मान सकते हैं कि वो सच्ची है। क्या हमने जेडीयू के जिन नेताओं के बारे में बात की, अगर आज तक उन्होंने हिम्मत है, उनके प्रवक्ता खुद आके बोल के जवाब दीजिए। बात करूं तो फिर तो जेएसपी से पूछा जा रहा है कि फंडिंग कहां से आ रही है। नहीं तो फंडिंग, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप हमसे फंडिंग पूछ रहे, तो आप तेजस्वी यादव से जाके पूछिए कि ना वो ऐसे डॉक्टर है ना वकील हैं, तो उनके पास फंडिंग कहां से आ रही है। देखिए, हमारा बहुत साफ सुथरा एजेंडा है। आपकी फंडिंग प्राइवेट लिमिटेड से आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं, देखिए, आरोपों को लगाने का तो कोई ऐसा दौर खत्म ही नहीं हो सकता। हमारी सेंट्रल कमेटी पिछले 4 महीनों से जितने हमारे जिला के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकर जितने वहां पर संभावित प्रत्याशी हैं सबका मूल्यांकन कर रही है। और तो और आपको एक बात बता दूं, जितने भी हमारे संस्थापक सदस्य हैं, जो 1 करोड़ से ज्यादा हैं, जिन्होंने प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर खून पसीने से इस पार्टी को खड़ा किया है, उनसे राय ली जा रही है कि ये संभावित प्रत्याशी है। क्या आपको ये सही लगते हैं, क्या गलत लगते हैं, आप बताइए। तो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी के बीच में डिसीजन लिया जा रहा है कि किसको सीट देंगे और किसको नहीं देंगे। हमारे यहां बंद कमरों में फरमान जारी नहीं किए जाते हैं, मान मुनव्वल नहीं किया जाता अपने संगठन के लोगों का या अपने अलायंस के लोगों के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सीट नहीं दी जाती है। हमारे यहां उन काबिल युवाओं को, जो बिहार जाति संप्रदाय या फिर जो भी जगह है वहां के लोग के जो सबसे काबिल व्यक्ति है, प्रशांत किशोर जी ने पहले भी कहा है कि हर जाति संप्रदाय के जो सबसे या धर्म के जो सबसे काबिल युवा है उसको समाज का नेतृत्व करने का मौका देने जा रहा है जनस्वराज। तो आपको लगता है कि इस बार के चुनावों में आप उभर कर सामने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आपको लगता है जनस्वराज सरकार बनाने जा रहा है? सरकार बनाने जा रहा है, बिल्कुल। कितने कैंडिडेट फाइनल कर दिए सर? 243 सीटों पे जनस्वराज पूरे बिहार में एकमात्र ऐसी पार्टी है। शौनक साहब, कैंडिडेट कितने फाइनल? मैडम, आपको लिस्ट बहुत जल्दी 9 तारीख को हमारी पहले चरण की लिस्ट आ रही है, उसके अंदर आपको सारे कैंडिडेटों का नाम मिलेगा। हम बिहार में पहली पार्टी होंगे जो सबसे पहले नाम अनाउंस करेंगे। सरकार बना रहे राजन साहब को ये बात अभी से ही डाइजेस्ट नहीं हो रही है, आरजेडी को तो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक मुखिया जिताने की काबिलियत नहीं है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। कितना हास्यास्पद है। और उसको जिस पार्टी का एक जो है मुखिया नहीं है बिहार में, एक पंचायत महानगर निगम का सदस्य नहीं हो, उसको आप सेंट्रल टीवी पर बैठा के इतनी देर बात करवा रहे हैं आप। क्योंकि मैं 9वीं फेल नहीं हूं, मैं 9वीं फेल नहीं हूं। राजकुमार जी, आप तो डॉक्टर हैं, आपके मुंह से बात शोभा नहीं दे रही। लंदन के किंग्स कॉलेज से पढ़कर जहां बैठा हूं, प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिभा के कारण यहां बैठा है। 9वीं फेल नहीं है हम, और बिहार का युवा देख रहा है कि कैसे 9वीं फेल के नेतृत्व में बिहार को आप लोगों ने जंगलराज के अनिश्चितताओं के काल में ढकेल कर रख दिया। क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं आप? ठीक है, ठीक है। शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। फिर उसके बाद अजय जी आपके पास आती हूँ, फिर संजय जी। आप बुराई कर रहे हैं बैठ। ठीक है संजय जी, फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। शिवम, सीटों का फॉर्मूला क्या? अब खुलकर बताना चाहें तो बता दीजिए, लेकिन जितना मैं जानती हूँ कि लोकसभा चुनावों में अगर एक सीट ज्यादा रखी थी तो इस बार एक सीट पर कम के लिए बीजेपी तो तैयार है, लेकिन तमाम बैठकों के बीच में क्या कंसेंसस बना? क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगाती है, आरजेडी ये आरोप लगाती है कि आपके अंदर बड़ी जबरदस्त खींचतान है सीटों को लेकर। देखिए पूर्णिमा जी, देखिए सोर्सेस तो आपके ही होते हैं, राजनीतिक पार्टी के कहाँ सोर्सेस। और भारतीय जनता पार्टी का मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे इस बारे में क्या ही जानकारी होगी। लेकिन इतना तय है कि कहीं पर कोई किसी तरह की खींचातानी नहीं है, कहीं पर कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है, कहीं पर कोई किसी तरह का आपसी मनमुटाव नहीं है, लड़ाई नहीं है। एनडीए में चीज़ें हमेशा स्मूथली होती रही हैं और आगे भी स्मूथली होती रहेंगी। विषय सिर्फ इतना है कि बाकी पार्टियों को देखना है कि कहाँ कैसे कैसे वो मैनेज कर पाएंगे। एक ज़माने में इस तरह की बातें होती थी कि लालू जी को खास तौर पर अगर हम बात करें तो गरीब गुरबा की पार्टी कहते थे, गरीब गुरबा के नेता कहते थे।
अब वो बिटिया के नेता हैं वो नाराज हैं, एक तरफ बउआ हैं वो नाराज हैं, एक तरफ छोटे बेटे हैं उनका अपना है। मुझे लगता है कि उनकी घर की घरेलू पहले परेशानियां, फिर उसके बाद मैंने सुना है कि एक नेता है जो उनकी तरफ से लगातार कहते घूम रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, उप मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। एक यात्रा हुई थी जिसमें लगा कि ज्यादा फुटेज राहुल गांधी जी को मिल गई, तो फिर से एक यात्रा करने की कोशिश की गई। मैं मानता हूं कि कुनबा उनका कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है और उन्हीं को ये तय करना और डिसाइड करना है कि वो कैसे करेंगे। जहां तक एनडीए का विषय है, पूरे तरीके से एकत्र है, मजबूत है, और 14 तारीख को जब मैं आपके साथ बैठा होऊंगा तो एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बिहार में बनी हुई होगी। हम इसको रिकॉर्ड करके जरूर रखेंगे, आजकल तो सब कुछ यूट्यूब में चला जाता है, तब मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि एनडीए जीत गया है। बाकी सबको अपना अपना दावा करने का अधिकार है, लेकिन हाँ, उनमें जो मनमुटाव और जो लड़ाई है वो सबके साथ। तो वोट चोरी कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया है? अच्छा, आप में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वोट दावा भी ना कर पाए? गद्दी छोड़, खैर कॉन्फिडेंस नारा होगा चल भी रहा है कहाँ? घर घर बिहार आज में। तक तेजस्वी यादव अपने आप को कहते आए हैं कि हम मुख्यमंत्री बने। कैश बीच में नहीं बांटना बोलना पड़ता क्या? प्लीज, ये बताइए, बीच इससे में पहले नहीं आपने कभी बोलिए कैश भाई, बांटा बीच था में क्या? मत बोलिए। इससे पहले तो पूर्णिमा जी, योजनाएं अच्छा, मैं प्रियंका उनको जी, बीच में बोला नहीं, कोई लाभ नहीं है। प्रियंका मैं जी, सिर्फ एक ही चीज, प्रियंका जी, आप जीत गए। प्रियंका जी, आरजेडी से पूछा कि राहुल गांधी के साथ यात्रा करने के बाद भी तेजस्वी यादव को दोबारा से बिहार में अकेले यात्रा क्यों करनी पड़ी? पूर्णिमा जी, अरे ये शिवम त्यागी पूछे तो बनता है, आप क्यों पूछ क्यों? रही हैं? आपको तो मेरे पता है, सवालों एक से वोट आपको अधिकार दिक्कत है यात्रा क्या? थी। मेरे सवालों से नहीं, आपको एक दिक्कत है वोट क्या? यात्रा थी। आप नहीं, मुझे नहीं, ये बताइए कि किसी पत्रकार के मन में ये सवाल क्यों सवाल नहीं आना लेकर चाहिए आप कि सवाल एक बार पूछिए, दोनों पूछना की आपका यात्रा दीवानी है, करने आपको के इनका बावजूद सवाल भी तय तेजस्वी करिए। यादव को अलग से यात्रा करने की सवाल जरूरत नहीं क्यों है पड़ी? आपके पास। ये ये सवाल तो शिवम बड़ा त्यागी का वाजिब सा सवाल है, नहीं इसमें है। प्रियंका जी इतनी पूर्णिमा- टीज उठने की कोई पूर्णिमा जरूरत जी, नहीं नहीं करती हैं है, क्या? इतना टीज इसमें उठने की पूर्णिमा जी, जरूरत मैं नहीं, इसका बड़ा जवाब वाजिब सा देना सवाल चाहता है। हूं। एक बार यात्रा करने के बाद पूर्णिमा दोनों जी, साथ साथ अब अलग से आपको यात्रा तो करने के लिए बहुत तेजस्वी जी इंटेलिजेंट निकले हैं। बताइए राजन साहब, आपको बहुत राजन साहब जल्दी से, फिर अजय जी को पूर्णिमा मैंने बड़ा जी, इंतजार करवा दिया है और साथ ही राणा जी को भी। बोलिएगा राजन साहब। देखिए पूर्णिमा जी, देखिए यह तो सर्वविदित है, यह हमारे जो वोटर अधिकार यात्रा प्रारंभ हुई और जहां जहां राहुल गांधी और माननीय तेजस्वी जी गए थे और यात्रा जब समाप्त हुई तो उन जिलों को चिन्हित किया गया, उन विधानसभाओं को चिन्हित किया गया जहां हम नहीं जा पाए थे। राहुल गांधी की व्यस्तता के कारण वह दूसरे स्टेटों में चले गए थे, दूसरे प्रदेशों में चले गए थे। तो जाहिर सी बात है, नेशनल लेवल के लीडर हैं तो ठीक वो है, बिहार well को answered। उतना ही समय देंगे जितने ठीक- जरूरत हो। ठीक है। बाकी जिले जो well बचे answered। उसमें बाकी समय तेजस्वी जी विदेश में गए बैठेंगे, चुनाव इसमें- छोड़ के इसमें बिहार की समस्या मुद्दों को क्या है? छोड़ के मतलब इसको विदेश में विवाद बैठेंगे। बनाने का 10 सेकंड का एक सवाल है। रही बात की कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं है। ये तो एनडीओ को सोचना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान और दूसरे अन्य लीडर चिराग पासवान के घर गए थे, तो मीडिया की खबर है। उनसे सवाल पूछिए कि आपसी क्या कला है। आप पिछले चुनाव 2020 में देख चुके हैं कि चिराग पासवान जो है जेडीयू के जितने जो ठीक विधानसभा है, शिवम जल्दी से जवाब देंगे, फिर उसके बाद कुंवर अजय जी फौरन आ रही हूँ आपके पास। संजय जी सो सॉरी लेट होने के लिए। ठीक है, जल्दी से शिवम, शिवम जल्दी से जवाब। इतना है, घबराहट इतनी है कि अच्छा, सत्ता से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, 20 साल से सरकार जी। को जो गड्ढे किए हैं, बिहार को जो गड्ढा किया है, अच्छा जी। बिहार का अच्छा, जो जवाब तो ले लीजिए राजन वो नहीं लगा साहब, पाया। जवाब ले लीजिए, एक जवाब ले लीजिए। बेरोजगारी बात कर थी, लेते हैं। बेरोजगारी की बात जवाब ले करते लीजिए, हैं, जवाब ले लोग लीजिए सर, छोड़ जवाब ले दे लीजिए। रहा है। हाँ, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो राजन चुकी जी, है। अब एक चीज सरकार बताइए। को, बिहार को अभी किसी मुकाम पर नहीं अभी पहुंचाने अभी देंगे। शिवम पूर्णिमा जी, मेरा निवेदन है, बीच में बोलने में अभी फायदा खबर नहीं, है मैं चला शिवम, सकता हूँ, अभी लेकिन कोई खबर लाभ है, नहीं। जी। इसीलिए उस पर आधारित सवाल पूछना होगा।